फाइनली दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं जो आपका इसी वर्ष 2023-24 के एग्जाम में आपका आयोजित कराया गया है। ये आपका यूपी के एक यूनिवर्सिटी द्वारा आपका ये पेपर कराया जा चुका है क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में पेपर है तो विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर को देख के जाएंगे क्योंकि इस पेपर से काफ़ी रिलेटेड आपके प्रश्न आपके एग्जाम में भी दोहराए जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको देख लेना है। इसमें कि जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपके 2024 के एग्जाम का है। 23-24 के सेशन में आपका कराया गया है। यहाँ से आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको पेपर का नाम भी देख लेना है। पेपर का नाम है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है बिल्कुल इसमें क्या बहुत सारे प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। इसलिए पेपर के जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में भी इससे काफ़ी रिलेटेड हो सकता है पेपर ही आपके एग्जाम में पूछा जाए। इसलिए इसमें के जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है। मैं आपको सारा पेपर यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले तो वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए के सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूँ ऑल सेमेस्टर की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका बीए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके 2023-24 के सेशन में आपका आयोजित कराया गया है यूपी की एक यूनिवर्सिटी द्वारा। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका पूरा 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। पेपर जो आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए यानी खंड आपके आके बात करूंगा प्रश्नों की। इसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। सभी आपके यानी अति लघुत्तम प्रश्न रहते हैं। आपको 50 वर्डों में इसका आपको उत्तर देना रहता है। इसमें एकदम पहले प्रश्न की बात करें तो राजा राम मोहन राय कौन थे इसके बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है। फिर अगला आपका पूछा गया है स्वाधीनता का प्रथम युद्ध, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण, ये भी आपका एक हिसाब से देखा जाए राष्ट्रवाद के उदय के कारण ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका यहाँ से भारतीय संविधान अधिनियम 1947 की 2 प्रमुख आपको विशेषता आपको बताना। 1947 को विभाजन के समय का एक हिसाब से देखा जाए भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैंने आपको सभी प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ से आपको इस सेक्शन एक आपके प्रश्न यहाँ से बचे हुए हैं। संविधान यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द की आपको व्याख्या करना है। इस शब्द की संप्रभु शब्द का क्या इसका अर्थ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका एक सबसे प्रश्न देखा जाए तो। देखिए मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ 2023-24 के सेशन का। मैंने अन्य सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो सभी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको देख लेना है। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज क्या होता है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना है। राइट ऑफ एजुकेशन है शिक्षा का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत ही हेल्पफुल आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका साबित होगा आपके एग्जाम के लिए क्योंकि ये इसी वर्ष आपका पेपर कराया गया है। एक हिसाब से देखा जाए कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जाम टाइम टेबल सभी यूनिवर्सिटी का जारी हो चुका है। एक हिसाब से देखा जाए पेपर आपके स्टार्ट भी हो चुके हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का भी बाकी भी उसका भी एग्जाम जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थियों का पेपर स्टार्ट है यानी जिन विद्यार्थियों को आने वाले भी समय में पेपर है चाहे 2023 के एग्जाम में पड़े पेपर लास्ट में, चाहे 2024 के एग्जाम में शुरुआत में पेपर पड़े, उस सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही हेल्पफुल आपका साबित होगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है राष्ट्रपति के पद को चुनने के लिए क्या योग्यता होती है, प्रेसिडेंट की क्या योग्यता होती है इलेक्शन में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति पद के चुने जाने की योग्यता क्या होती है सभी को पता होना। वो 18 वर्ष की पूर्व उसकी आयु होनी चाहिए। देखा जाए हिसाब से 18 के ये आपका इसमें इसी तरह आपको योग्यता देख लेना है। आपको भारत का वह नागरिक होना चाहिए। इस तरह से आप योग्यता आसानी से लिख भी सकते हो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 3 फंडामेंटल्स ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, मैंने बोला भी हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने बोला था कि मौलिक कर्तव्य 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारे मेरे ही द्वारा बताए प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न फिर आपका दिया हुआ है 2 फंक्शंस एंड इलेक्शन ऑफ कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के 2 आपको कार्य देखना है। एक हिसाब से देखा जाए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको पूरे आपके सेक्शन ए के प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया। आपके सेक्शन ए में आपके 10 टोटल आपके प्रश्न थे, 10 मैंने आपको दिखा दिया है। अब सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करूंगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सभी आपके लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं, सभी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सारे के सारे इसमें के रहते हैं।
और इसमें हम प्रश्नों की बात करें तो आपको 4 से 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। उत्तर जो आपको 150 से आपको 200 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ से 7-7 नंबर के रहेंगे, आपके 30 से 35 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होंगे। देखिए इसमें एकदम प्रश्नों की बात करें, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय कांग्रेस के उद्देश्य और इसकी स्थापना। मैंने प्रश्न बोला हुआ था, मेरे ही द्वारा बताया प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका आरंभिक आपका राष्ट्रवादियों की क्या मांग थी, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका मुखर राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, इसमें का 5 नंबर आपका भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार की आपको व्याख्या करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से प्रश्न है, मेरे द्वारा ही बताया, ये भी मेरा प्रश्न आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए एकदम प्रश्नों की इसमें काउंट करें तो आपके सेक्शन बी में आपके 5 प्रश्न आपको करना रहता है। इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके 8 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। मेरे द्वारा इसमें से 5 से 6 प्रश्न आए हुए हैं। यदि आप मेरे द्वारा तैयार करके गए होंगे तो बिल्कुल आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया होगा। पूरे 8 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सेक्शन बी में, आपको केवल 5 ही प्रश्न को उत्तर आपको देना रहता है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार की आपको व्याख्या करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आपका यानी मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसकी व्याख्या करना है। नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से प्रश्न है, और मौलिक अधिकार क्या होता है, दोनों की डिफिनेशन आपको अलग तैयार करना है। यह प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये रिपीटेड प्रश्न को कह सकते हो, मोस्ट वांटेड भी क्वेश्चन कह सकते हो, कि हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है, सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है एक हिसाब से देखा जाए तो। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य आपको वर्णन कर देना है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों को आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। ये आपको अच्छे नंबर दिला के जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको टिक लगा लेना है, इतने प्रश्न आपको बिल्कुल देख के ही जाना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में चुने जाने की योग्यता का वर्णन करना है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो जज के रूप में चुने जाने की क्या योग्यता होती हैं, यानी देखा जाए हिसाब से कि जज को चुने जाने की क्या योग्यता होती है, जज को बनने में इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को चुनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इस तरह आपको इसकी योग्यता आपको देख लेना है। आप आसानी से लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। एक हिसाब से देखा जाए, ये भी मैंने आपको प्रश्न बताया हुआ था कि इसके बारे में मैंने बोला था कि आपको निबंध आपको इस पर आप तो तैयार कर लेना है। प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा बताया भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ। यदि हम सेक्शन सी के प्रश्नों की एकदम बात करें तो इसमें आपके सभी लॉन्ग एसेट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 10 से 11 नंबर के रहेंगे, आपके 20 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। आपको उत्तर जो 500 वर्ड में आपको देना है, 400 से 500 वर्ड में कम से कम आपको 4 पेज बिल्कुल आपको भर के आना है। 2 पन्ने 4 पेज आपको बिल्कुल भर के आना अपने एग्जाम में। देखिए यदि इसमें हम प्रश्नों की बात करें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म और विकास का आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आपका नेशनल मूवमेंट का आपको वर्णन करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को के जन्म और इसका जो विकास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेना इसके बारे में भी। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो संविधान सभा के गठन व कार्यप्रणाली की व्याख्या आपको करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। संविधान सभा का जो गठन कैसे होता है, इसका कार्यप्रणाली क्या होता है आपको देखना है। उसी में आपको देखना है भारतीय गणतंत्र का संविधान कैसे गठित हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताना है इसी क्वेश्चन में। एक हिसाब से देखा जाए इसमें 2 क्वेश्चन आपके छुपे हुए हैं, दोनों को तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आपका भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य आपको उल्लेख करना है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल तैयार करोगे। इसको मैं मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में रखूंगा। ये प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसको बिल्कुल तैयार करोगे। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य आपको देखना है, इसकी क्या योग्यता होती है चुने जाने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा।
फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन, संरचना एवं कार्य का आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका गठन कैसे होता है, इसकी संरचना, उसके कार्य आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। यहाँ से पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया, सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके 2023-24 के सेशन का आपका आयोजित कराया गया था। आपके यूपी की एक यूनिवर्सिटी द्वारा आपका 2024 के एग्जाम का पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए। जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है, ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल आपका साबित होगा। देख लेना एक बार, बहुत ही हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 2023-24 के सेशन के क्वेश्चन पेपर को देख के अपने एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सके, तथा इससे उनको भी जानकारी पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आता है। ठीक है।